कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में देखने को मिली कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा केस था अजहर मिशवानी साहब के 2 भाई लापता हैं और उनकी सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन सरेआम कहा जा रहा है कि जनाब हमें नहीं पता, इसके बावजूद कि उनके भाई के फ़ोन नंबर से फ़ोन आया अजहर मिशवानी साहब को बरतानिया में कि जनाब आप ये काम कर दें, आप अपने ट्वीट्स डिलीट कर दें और आप अपना नैरेटिव तब्दील कर लें और वरना फिर आपके साथ बहुत बुरा होगा। तो ये सारा कुछ होने के बावजूद कल जब कमरा अदालत में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के सामने ये मामला आया तो कहा गया, जस्टिस गुल हसन ने कहा कि सेक्रेटरी दाखिला, पुलिस, वजारत दिफा, FIA सब कह रहे हैं कि हमारे पास नहीं है और इनको अगर किसी आम आदमी ने या स्टेट से मुतल्लिका अहलकारों ने भी लापता किया तो ये दोनों जुर्म है, हर 2 सूरतों में ये जुर्म है। और मिसिंग पर्सन जितने इस हुकूमत में हो रहे हैं इतने पिछली हुकूमत में भी होते थे और हमें आइन और कानून को देखकर फैसला करना है। मुझे उम्मीद है कि अटॉर्नी जनरल की कोशिशों से ये लोग रिकवर होंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने ज़रा पैम्परिंग की अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान की तरफ और उन्हें बताया कि अजहर मिशवानी के जो 2 भाई जिसका केस हमारे पास है इसका कुछ करें। और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि सेक्रेटरी दिफा और DG FIA ने कहा है कि हमारे पास भी ये लोग नहीं हैं, तो किसी आम आदमी ने या रियासत के किसी अहलकार ने, किसी सिक्योरिटी फोर्स ने भी इनको लापता किया है तो हर 2 सूरतों में ये जुर्म ही कहलाएगा और ये रियासत की और हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उनको बाजियाब किया जाए। अगर कोई हेट स्पीच करता है तो उससे कानून के मुताबिक निपटे, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा। और उन्होंने कहा कि इसमें भाइयों का क्या कसूर है और बाप बेटे का क्या कसूर है। बेटा जो है वो बाप का जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता और इसलिए अगर अजहर मिशवानी साहब, उनका कहना था कि अगर अजहर मिशवानी साहब के ट्वीट्स पे एतराज़ है, उनकी किसी हेट स्पीच पे एतराज़ है तो उसकी सज़ा आप ना करदा गुनाह की सज़ा उनके भाइयों को और उनके वालिद को या उनके बच्चों को तो नहीं आप दे सकते। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि हम बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल से उन्होंने कहा तो सूरत हाल कल तब्दील हो सकती है लेकिन अदालत ने वैसे ही रहना है। जो कुछ आज हो रहा है इतना ऐसा ही गुज़श्ता हुकूमत में होता था। हमसे पूछें, उनमें और इनमें कोई फ़र्क नहीं है और हमने आइन और कानून पर अमल करना है। जिस शख्स को उठाया है उस पर अखराजात भी तो आ रहे होंगे, तो इन अखराजात का जवाज़ क्या है, आखिरकार हासिल क्या होगा इस सारे जुल्म और सितम से। मुझे लगता है कि अटॉर्नी जनरल की कोशिशों से ये लोग बाजियाब हो जाएंगे। ये बात जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बार बार अटॉर्नी जनरल से कही। और इसके साथ साथ डॉक्टर बाबर अवान साहब थे जी, उनके वकील, और डॉक्टर बाबर अवान ने बताया कि अजहर मिशवानी के ख़ानदान के अफराद को उठाया गया और अजहर मिशवानी के वालिद को उठाया गया, 10 रोज़ बाद उनको छोड़ा गया। अजहर मिशवानी को पहले भी उठाया गया था, 9 रोज़ बाद छोड़ा गया था। इनके भाइयों को उठाया गया, आज 72 दिन हो गए हैं, नहीं छोड़ा जा रहा। अजहर मिशवानी को फ़ोन पर बताया कि उनके भाई इस्लामाबाद में हैं और अजहर मिशवानी को हिदायत दी गई कि वो इंसानी हकूक़ से मुतल्लिक़ किए गए ट्वीट्स डिलीट करें। जिस नंबर पर से कॉल आई, रिपोर्ट के मुताबिक ये नंबर दोनों भाइयों में से एक भाई का है। ये डॉक्टर बाबर अवान ने अदालत को बताया, यानी कि उन्होंने स्टैब्लिश किया अदालत में कि अजहर मिशवानी के भाई सरकार की तहवील में हैं और वो किसी न किसी नामालूम अफराद की तहवील में हैं। उन्होंने फ़ोन पे राब्ते भी करवाए अजहर मिशवानी साहब से और मसला है कि ट्वीट्स जो हैं वो डिलीट कर दें। ये ट्वीट से ही मसला गड़बड़ होता है और वहीं से ये सारी की सारी खेल शुरू होता है। एक तरफ आपने ट्वीट्स बंद किए हुए हैं, एक्स को बैन किया हुआ है, पाकिस्तान में तमाम वजीर इस्तेमाल कर रहे हैं, तमाम हुकूमती इस्तेमाल कर रहे हैं और इस वक्त जो गवर्नमेंट के जितने वो सियासतदान हैं, वो सहाफ़ी हैं, वो सोशल मीडिया वाले हैं, वो डिजिटल मीडिया, सब के सब इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन काउंटर नैरेटिव के लिए ये ट्विटर इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं और अगर कोई करता है तो उसके साथ फिर ये सलूक होता है जो अजहर मिशवानी साहब के भाइयों के साथ और दीगर जो लापता अफराद के साथ किया जा रहा है। तो जो रिपोर्ट जमा करवाई गई है इसमें कहा गया है कि इसका डाटा मौजूद नहीं, ये नहीं हो सकता, डाटा ख़त्म हो गया, डॉक्टर बाबर अवान ने कहा। और इसका मतलब है डाटा डिलीट हो गया, डाटा रिकवर भी हो सकता है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा जिन गाड़ियों ने मगवियों को घरों से उठाया उनकी गाड़ियों के रूट्स को भी ट्रेस किया जाए। बाबर अवान ने कहा कि अगर ये संजीदा हैं, क्या आपके पास CCTV फुटेज मौजूद है
जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा। तो गाड़ियों से मुतालिक जो इन्फॉर्मेशन है अगली समात में अदालत में पेश करें। और इसके साथ साथ जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि अगर सीसीटीवी जो है वो मौजूद है तो हम स्क्रीन लगाने का कहें, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा। और साथ ही अदालत ने अजहर मिशवानी के भाइयों के अगवा की सीसीटीवी फुटेज भी तलब कर ली और समात होगी अब जुमेरात को। यानी ये मामला ठप तो नहीं होगा, बल्कि जो फुटेजेस हैं, वीडियोस हैं, वो अब चलेंगी कमरा अदालत में और खुली अदालत में, क्योंकि पता चलेगा कि किसने उठाया, कैसे उठाया। ये तो फुटेज मौजूद है हर तरह की, और क्योंकि बाकी भी सबूत मौजूद हैं, लेकिन एक झूठ बोला जा रहा है तो बहरहाल वो पकड़े जाएंगे। दूसरी जानिब एक और लापता कारकुन फैजान की बाजियाबी का केस था जी, वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब की अदालत में। अगेन उन्होंने कहा अटॉर्नी जनरल इस मामले को देखें, जुमेरात को रिपोर्ट दें और हम इसको ज़्यादा केस को आगे नहीं ले जाना चाहते, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा। और एक बात जो कल बहुत ही रंजीदा हुई, पीटीआई के लापता कारकुन है फैजान है के वालिद जो हैं वो आ गए रोस्टम पे, और उन्होंने बहुत ही रोए और उन्होंने कहा सुबह भी मर रहा हूँ, शाम भी मर रहा हूँ। लापता फैजान के वालिद ने कहा कि सुबह से शाम मेरी बीवी उठने के काबिल नहीं, हम सिसक सिसक कर मर रहे हैं और मैं 75 साल का हूँ, बेड से उठ नहीं सकता, और इसलिए ये रहम करें और हमारे बच्चे को वापस लौटा दें, वरना हम जो बूढ़े वालिदैन हैं वो उनका कुछ नहीं बचेगा और हम बिल्कुल बेयारो मददगार हो चुके हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आसिम मुनीर साहब से ये सवाल हम पूछ सकते हैं कि इनका आखिर ये जुल्म क्यों हो रहा है इस मुल्क में, और ये क्यों अपने ही शहरियों को इस तरह ज़्यादती का निशाना बनाया जा रहा है। वालदैन की बद्दुआएं ली जा रही हैं, वालदैन को बेयारो मददगार बेसहारा छोड़ा जा रहा है। इस बारे में हमारा दीन क्या कहता है, आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है और असूल क्या कहते हैं, इस बारे में मेरा ख्याल है कि सोच समझ कर इस पर करना चाहिए, क्योंकि बिला वजह की आप बद्दुआएं न लें, क्योंकि अल्लाह ताला की लाठी जो है वो बड़ी बेआवाज़ होती है। अगला जो केस था जी वो था चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत में, और वो था इंटरनेट स्पीड की सुस्त रवी और फायरवॉल इंस्टॉलेशन के खिलाफ दरखास्तें थी। हामिद मीर साहब ने ये दरखास्तें फाइल की हुई हैं और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत में ये मामला आया, और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने भी कहा कि आजकल इंटरनेट सुस्त हो गया है और इससे पहले कि हम कोई ऑर्डर जारी करें, ये बताएं कि दरअसल हो क्या रहा है और कौन सी वजारत इससे मुताल्लिका है, पता चले कि इंटरनेट स्पीड में कमी की वजह क्या है, और इस मुताल्लिक पीटीए से पूछें या वजारत आईटी से पूछें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। पीटीए इस मामले पर खामोश है। ईमान मजारी जो है वो एडवोकेट थी, उन्होंने ये मुकदमा लेकर पहुंची हैं हामिद मीर साहब की तरफ से। और सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी में से किसको बुलाएं, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने पूछा, तो इमाम मजारी साहब ने कहा कि किसी बड़े अफसर को बुलाएं जिसको ये सारी बातों का पता भी हो, और इसके बाद ही ये समाज जो है वो मुलतवी कर दी गई है, पीर तक मुलतवी की गई है, और पीर को दोबारा समात होगी जस्टिस आमिर फारूक साहब की, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत में। तो सूरत हाल बड़े क्लियर है और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और लेकिन असल मसला यही है कि जनाब शायद इस बारे में कोई नहीं सोचा जा रहा कि ये कितना बड़ा जुल्म है। लापता अफराद किए जा रहे हैं पहले ये, और एक और इसकी ये लंबी फहरिस्त है जो लापता अफराद हैं। कुछ लापता अफराद हैं, कुछ जेलों में गल चढ़ रहे हैं बेचारे, और 9 मई का चक्कर है, और 9 मई है, और दूसरा ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आपकी वाबस्तगी नहीं होनी चाहिए, उनकी आवाज़ को आप आगे नहीं ले जा सकते और उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। इमरान खान साहब पे हर तरह की पाबंदी है, बैन है, और फिर टेलीविज़न चैनल्स पे भी ये हुक्म दिया गया है कि आपने फलां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को बुलाना है, फलां को नहीं बुलाना, ये भी है। और इमरान खान के बारे में कोई बात नहीं करनी, कोई ऐसी बात नहीं जानी चाहिए जिससे इमरान खान साहब हीरो बने या फिर उनके फॉलोअर्स में इजाफा हो, ऐसी बात नहीं करनी। तो ये इस नौयत के बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो की जा रही हैं, लेकिन शायद इनको अंदाज़ा नहीं है कि हालात जो हैं वो इनके कंट्रोल में नहीं रहे। दूसरी जानिब ये सारी जो फ्रस्ट्रेशन है, ये जो है ये क्यों है, ये सारे का सारा इतनी फिस्तायत क्यों है, उसकी वजह यह है कि
انہوں نے وہ چٹکی بجا کر پی ٹی آئی کو ختم کرنا تھا، عمران خان کو ختم کرنا تھا، اور پھر اپنی پسند کا ایک جعلی نظام، اپنے پسند کے جعلی حکمران، اپنی پسند کی جعلی پارلیمان تیار کرنی تھی۔ لیکن وہ بدقسمتی سے ہوا یہ کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ دوسری طرف چلے گئے، اور وہ عمران خان صاحب کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے، آئین کے ساتھ کھڑے ہو گئے، قانون کی حکمرانی کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اب وہ یہ راستہ بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔